हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बिहार में अभी 1799 पदों पर बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है। इसी संदर्भ में एडुटोरिया के द्वारा अभी दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। आज हम लोग उसी का वॉल्यूम दूसरा का सेट नंबर 1 को डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग सेट नंबर 1 को डिस्कशन करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। दूसरा प्रश्न है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तीसरा प्रश्न है नर्मदा एवं ताप्ती के मुहानों पर कौन सा द्वीप स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, यानी वेलिंगटन द्वीप और अलियाबेट द्वीप। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। इसके तहत 12th पास छात्रों को 6,000 रुपया मंथली, वहीं जो डिप्लोमा कर किए हैं उनको 8,000 रुपया और ग्रेजुएशन वाले को 10,000 रुपया मंथली दिया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर होगा चौथा। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है 4। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? समुद्र प्रताप इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दिनेश माहेश्वरी को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? इसका सही उत्तर होगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन एवं वृक्षावरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25.17%। 12 नंबर प्रश्न भिन्न है का आरोही क्रम बताना है। इसका सही उत्तर है सी नंबर ऑप्शन। 13 नंबर एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऐसा आदेश भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है, यानी ऑप्शन बी। अगले प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो सही उत्तर होगा चिनाब नदी। अगला प्रश्न पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गए। वे कौन थे या उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वे योग गुरु थे। 17 नंबर प्रश्न है लुकंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है संजय जायसवाल, जिनका संबंध बिहार से ही है। 19वां प्रश्न स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने की इकाई को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है नगर परिषद। 20वां नंबर प्रश्न ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका
सी ऑप्शन सही है, इसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। दूसरा कथन है संसद में हम अपने प्रतिनिधियों को मनोनयन के माध्यम से चुनते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल पहला कथन सत्य है, कथन दूसरा गलत है, क्योंकि हम लोग चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, ना कि मनोनयन के माध्यम से। अगला प्रश्न है इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए जुड़ा है? यह हमेशा चर्चा में रहता है। इसका सही उत्तर है बी। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर यह चर्चा में है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 50% तक ही मैक्सिमम आरक्षण का प्रावधान किया है और यह मामला 1992 से जुड़ा है। अगला प्रश्न है न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा कथन है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो इसमें दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को हम देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राजनीतिक पार्टी है, सूची दूसरा में संस्थापक है। तो पहला है भारतीय जनसंघ के स्थापना कौन किए थे? तो आप सभी को पता होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र पार्टी को के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? हैजा, मलेरिया, पोलियो। उपयुक्त सभी में से केवल पोलियो होगा, ऑप्शन सी। प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा डार्विन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डिंबवानी नालिका यानी फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाए जाने वाले बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंसुलिन। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई पड़ता है? इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है तब क्या होता है? तब इसका सही उत्तर है सी, जीव द्रव्य कुंचन होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में शैवाल का वर्णन मुख्यतः रूप से दिया गया है। तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी किसको कहते हैं? हरे शैवाल को। रोडोफाइसी लाल शैवाल को, सियोफाइसी भूरे शैवाल को और ब्रायोफाइट लीवर वर्ट को कहते हैं। अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। किस तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा तरंग दैर्घ्य। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन, ऑप्शन ए। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि इसमें से पहला ऑप्शन सही है, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है?
तो सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम का और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता गोल्ड यानी सोना का है, अर्थात ऑप्शन डी। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व क्या होता है? तो क्षार धातु का घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो यह नियम है ऑप्शन सी, गेलू-सैक का नियम है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या व्याख्या करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। यह समझने में सहायता करता है कि वह बल जो है वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर को किस लिए उपयोग किया जाता है? तो आइए हम लोग देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बिल्कुल सही है। ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए गलत है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया था, ये भी गलत है। और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 4। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देता है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका आंसर होगा सब उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी, यानी अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है कि बढ़ जाता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, किलौआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? इसका सही उत्तर है हवाई द्वीप यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? इसका सही उत्तर होगा सन्यासी विद्रोह, जो कि 1770 से लेके 1800 के बीच में हुआ था।